आकर बहुत दूर से आए हैं आप, दिल्ली से। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? और आपने 2 सेशन अब तक देख लिए हैं, क्या कहेंगे देखकर? मैं अपने सेशन की इंतजार कर रहा था बस। प्रोग्राम देखकर कैसा लगा अभी तक? देखिए, झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा, सत्य आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं, दोनों बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बोल दीजिए जो आप कहना चाहें। बस एक ही बात गलत लगी, जब ये कहा गया कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी। हम कौन होते हैं जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? उसके प्राण तो हम सबके अंदर बसे हुए हैं, उनका क्या कर सकते। पूरा दफ्तर सर आपने देखा, अभी पूरा आप आए, आपने देखा हमारा पूरा ऑफिस, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बनाया है आपने, और मैं बधाई देना चाहता हूँ। थोड़ा और दूर बना लेते तो सस्ती इससे आधे दाम में जगह मिल जाती है और इससे दुगना बड़ा हो जाता है। तुरंत सर, आप इतनी हंसी वाली बातों को या हर बात को बड़े अलग ढंग से कह जाते हैं, और हम देखते हैं आप लोगों को इतना हंसाते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर वैसी हंसी नहीं आती है, ऐसा क्यों? इस देश के हर आदमी को यही सोचना चाहिए कि मुझे हंसना नहीं है, बल्कि लोगों को हंसाना है। तो इस मुल्क की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम खुद हंसना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं किसी के आंसुओं की कीमत पर हंस रहे हैं। काश कि हम उसको आंसू उसके पहुंचते तो ज़्यादा बेहतर होता। और मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ। मैं 1-2 हॉस्पिटल से, संत परमानंद हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ आंसू पर कविता लिखने से बेहतर है किसी के आंसुओं को पूछना, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से। सर बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक सवाल मन में है कि आपने हास्य की शुरुआत परिवार से की, पत्नी पे जोक बनाए। कुछ पत्नियां यहाँ हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कई महिलाएं जो सुनती हैं कहती हैं कि नहीं, देखिए पत्नी है, पत्नियां होती तो लड़ाई हो जाती अभी तक। ऐसा क्यों सर? मतलब पत्नी पर जोक क्यों, ऐसा क्यों? पत्नी पर हंसाना जरूरी होता है कि जो मेरी सारी कमाई खा रहे, उसके ऊपर मैं एक भी लाइन नहीं पढ़ूं। मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूं कम से कम। पत्नी पर मैं हास्य करता हूं, उपहास नहीं करता। और जिंदगी में किसी पर भी हमें उपहास नहीं करना चाहिए, हास्य करना चाहिए। अब ये इतने लोग मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाओगे आप लोग। मेरे भरोसे ब्याह करके लाए थे क्या आप लोग? हिम्मत है तो अपने भरोसे अपनी पत्नी को हंसाओ, मेरे भरोसे काहे को कोशिश कर रहे हो? और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा आपका। सर एक सवाल है, आपकी शादी को कितना समय हो गया है? सब जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ, कितना टाइम हुआ है शादी को आपकी? तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, और अपने जन्म से पहले की जानकारी आपको क्यों चाहिए, मुझे ये बताइए। नहीं सर, पूछने का मतलब ये था कि ये जोक आपने पत्नी पर, पत्नियों नहीं कहूंगी, पत्नी पर कहूंगी, ये शादी, अपनी शादी के पहले से बनाना शुरू कर दिया? से सोचा था कि बनाना है जोक उन पर, या किसी को देखा था कि बहुत परेशान है, पीड़ित है अपनी पत्नी से, इसलिए बनाया? मैं आपका ट्रेड सीक्रेट नहीं पूछ रहा, तो आप मेरा क्यों पूछ रही हो? देखिए, मेरा एक ही मानना है, आप सबसे भी इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में
पत्नी की हर एक बात मानता हूँ और उस पर अमल भी करता हूँ। आपको भी पत्नी जो भी कहे उसी को मान लो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरी कसम, उसकी हर एक बात मानो। जब मेरा घर बर्बाद हुआ है तो मैं आपका क्यों हो जाना था? जैसे मेरे घर में झगड़े हैं वैसे ही आपके घर में झगड़े। सर मैंने सुना है आपने कोई दाल खानी छोड़ दी है, अपनी पसंद की दाल, अपनी पत्नी की पसंद की दाल खाते हैं। कौन सी दाल है ऐसी और क्या कारण है इसका? देखिए, पत्नी से बदले लेने के कई तरीके होते हैं। पत्नी को अरहर की दाल पसंद है, उसका विरोध तो कर नहीं सकता, उसकी दाल का विरोध कर लेता हूं। और मैं आपको सही बताऊं, मैं तो बच्चों की वजह से ब्याह किया था। मैं जिस दोस्त के भी घर जाता था सबके ब्याह हो चुके थे और अपने बच्चे को बुलाते थे और एक ही बात कहते थे, अंकल को कविता सुनाओ। और वही साली एक कविता, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जब 100 जगह मैंने सुन ली तो मैंने गुस्से में ब्याह किया। और जब मेरा बेटा हुआ तो उन सब दोस्तों को बुलाया जिन्होंने मुझे कविता सुनाई थी और उन सबको कविता सुनाकर फिर मैंने उनसे बदला निकाला। आपके परिवार में इसके पहले कोई कविता या हास्य कवि रहा, या अब कोई है जो आपके परिवार में, आपके बच्चे या कोई भी रिलेशन में ऐसा जो हास्य कवि? पहली बात तो मैं ही कवि नहीं हूँ। हमारी क्या औकात जो हम अपने आप को कवि कहें। जब तुलसीदास और कबीर जैसे अपने आप को कवि नहीं कह सके तो हमारी क्या औकात होती। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ कविता का, बस ऊपर बढ़ना चाहता हूँ। अगर हर एक कवि ये सोच ले कि मैं एवरेस्ट पर चढ़ गया हूँ तो आगे उठने की संभावनाएं बंद हो जाएंगी। मुल्क को कभी ये नहीं सोचना चाहिए वो काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी ऊंचा पहुंच चुका है। मुल्क को सदा ये सोचना चाहिए अभी तो मैंने शुरुआत की है, ताकि आगे बढ़ने की संभावनाएं शुरू हो सके मुल्क के अंदर। सर आज का समय स्टैंड अप कॉमेडियन का है। हाँ। लोग उनके प्रोग्राम्स देखने के लिए जाते हैं, ओटीटी पर देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। तो पहले एक, आप कह रहे हैं आप कभी नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम सर आपको हमेशा से एक हास्य कवि के तौर पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं। मैंने परिवार में बहुत सुना है आपको सबके साथ बैठकर। तो तब में, पहले में 25 साल 30 साल कितना पहले सर हो गया? साल पे सवाल पूछूंगे फिर आप कहेंगे कि पीछे मत जाओ ज्यादा। तो 25-30 साल के बाद अब में कितना अंतर देख पाते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन और हास्य कवि में? पहले एक ही बात थी, कमाई नहीं थी तो हम नंगे रहते थे। अब हम नंगेपन की कमाई करने लगे हैं। कभी सुना है आपने किसी को बहुत ध्यान से? देखिए, ऐसी बातों को मैं कभी भी जिंदगी में ना देखूंगा और ना देखने की कोशिश करूंगा। मेरा मतलब कभी भी ये नहीं है मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूं, जो दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं होता। बस आप सबसे ये कहना चाहता हूं, उंगली उठाओगे तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। अपना काम ईमानदारी से करते रहो। मुझे एक महिला मिली वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी। उसने कहा कि शर्मा जी आपकी कविता सुनी, पूरे संसार में शांति, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला कर रहा है, विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बताइए, आप हमारा सहयोग कीजिए। मैंने एक लाइन में उसको रास्ता बता दिया। अच्छा लगे तो ताली बजा देना। मैंने कहा एक लाइन में रास्ता बता दिया। बोले विश्व शांति हो जाए, कोई रास्ता बता। मैं कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे, बस विश्व शांति अपने आप आ लेगी। हम दूसरों को शांत करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अशांति फैलती है। हम खुद शांत होना सीख जाएं तो पूरा विश्व शांत हो जाएगा। सर फिर मैं पूछूंगी कि आपकी उम्र क्या है, आप बताएंगे मुझे? उम्र बची हुई होती है, खर्ची हुई उम्र कभी भी नहीं होती।
संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती है जो हमारी बची हुई होती है। बची हुई उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का। नहीं सर, आप जिस उम्र में हैं और आपको देख के हम लोगों ने हमेशा से सीखा है, तो बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने कहीं सुना आपने ये बोला कि वर्कआउट को लेके आपने बात कही थी कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, उनको लेके आपने कुछ बात कही थी और बड़ा भी सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। ये ख्याल क्यों कि लोगों को ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? मैं तो कहता हूँ सबको पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तब भी झूठ बोला था, अभी भी झूठ बोल रहा हूँ। बोलो क्या कर लोगे मेरा? मैंने ये थोड़ी कहा था मैं जवाब देता हूँ, चाहे गलत दूं चाहे सही दूं। कई डॉक्टर को बेचारों को दिक्कत हो गई, जिम वालों को दिक्कत होगी। मैं कह रहा हूँ आपका जो काम है उसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब मेरी एक्सरसाइज इतनी है कि मैं गाड़ी से यहाँ तक आ गया, बस बहुत हो गई। कई बार मेरी ऐसी भी होती है, एक करवट इधर ली एक करवट उधर ली, हो गई एक्सरसाइज। फिर मेरी मुझे जो लगती है वो अच्छी, ये थोड़ी समाज को भी वो अच्छी लगेगी। हाँ। नहीं, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था उसको लेकर। हाँ, वो तो मैंने कहा था कि घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, घर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे, उससे ज्यादा ले नहीं सकते। जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा उम्र तक जिंदा रहोगे। और ये फैक्ट है। मैं 80 साल का हूं, मैंने आज तक नहीं की, मॉर्निंग वॉक भी नहीं की मैंने। पर इतना कोशिश करता हूं जिंदगी में, भूख से एक रोटी कम खाता हूं। जिंदगी में जोड़ का मतलब क्या, योग का क्या मतलब होता है? जोड़ना। जोड़ना कम करते जाओ, उम्र बढ़ती चली जाएगी। आपका 50% का व्यापार में हिस्सा है, 5% ज्यादा लोगे तो आपको 50 बीमारियां हो जाएंगी। 5% कम लेना शुरू कर दोगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। उसके लिए कोई कनिंगनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप डिजर्व करते हो उससे 5% कम लो, आप सदा स्वस्थ रहोगे। नहीं सर, ये भी तो कहते हैं ना कि जो चीजें आपने अपने समय में खाई हैं, आज बड़ी मिलावटी चीजें हैं, इस वजह से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने पे ध्यान रखना चाहिए जिससे कि दिक्कत ना हो। इसीलिए तो मॉर्निंग वॉक बंद कर रहा हूं मैं। आप देख रहे हो कितनी पॉल्यूशन हो रही है दिल्ली में, वो भी सारी आपको अंदर ही आनी है, इसलिए नहीं कर। मैं आज तक गंगा जी में स्नान नहीं किया मैंने, क्योंकि ऋषि मुनियों ने बता दिया गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। और कोई पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाने चला जाऊं, अब वो सारे पाप मेरे चिपट जाएं तो कौन जिम्मेदार होगा ये बताओ? सुरेंद्र सर का सबसे फेवरेट टाइम पास कौन सा है? अगर जब आप घर पे होते हैं तो टाइम पास कैसे करते हैं अपना? सर ये मत कहिएगा कि बीवी पे जो करके वो तो घर वाले सोचते हैं कि ये इसका होते हुए हम अपना टाइम कैसे पास करें। वो भागे भागे इधर उधर डोलते हैं। वक्त बहुत कम है हमारे पास। एक बहुत बड़े कवि की, मुकुट बिहारी सरोज की कविता है, सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहां कहां तक, अभी यहां तक अभी वहां तक। सचमुच बहुत देर तक सोए, धूप चढ़ गई कहां कहां तक, अभी यहां तक अभी वहां तक। औरों ने सींची फुलवाड़ी, हमने अब तक बीज न बोए, सचमुच बहुत देर तक सोए। और मुल्क में फुलवारी इसलिए हमारे आज़ादी के बाद के लोग तरक्की कर गए। पहले हम देश के लिए लड़ते थे, अब हम देश में लड़ने लग गए। मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा? वही तो देखो मुल्क की तरफ, सब अभी देख रहे हैं। आज देख रहा हूँ पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, रोज हो रहा है, बेवजह की बात हो रही है, गलत बात होती है। आप सब मिलकर देश में मत लड़ो यार, सब मिलकर देश के लिए लड़ो तो ताकि मुल्क तरक्की कर जाए। और कुछ सर ये चीज लोग आपके अंदाज में सुनना चाहेंगे। मुझे लगता है सभी लोग जो यहाँ पर हैं, जो आपका अंदाज है, चुटीला अंदाज, आज की सियासत को आपके अंदाज में सुनना चाहेंगे। मैं यही कहता हूँ
कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। आपका ध्यान चाहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी लाश। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुआ तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुआ तो जुए में हार दी जाएगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा। सर 4 लाइना एक किताब है आपकी, 4 लाइना, उसमें हरियाणवी के बड़े शब्द हमने सुने और पढ़े हैं, तो जरा कुछ आप सुनाएंगे सबको? 4 लाइन सुना देता हूँ। इसमें घराड़ी का, जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा, करने की बात नहीं, घर शेर तो घराड़ी से ज्यादा खूंखार थोड़ी होता है। तो मैंने पत्नी से कही, देख शेर की खाल लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जातो। एक मौको ऐसो आयो थो कि शेर मैं नहीं खा जातो। घरवाली बोली, ऐसी हो जातो तो मैं तो बर्बाद ही हो जाती। थारी तो खाल भी कोई काम में को नहीं आती। ये मर्दों की मार्केट वैल्यू है। मैं 4 पंक्ति और देता हूँ, और इन 4 लाइनों में घराड़ी कह रही है, जी थारो दोस्त रमेश अपनी घरवाली से कितनो प्यार करे है, थे भी अइया कर सको के। मैं बोलो मेरी तो किस्मती खुल जावेगी, पर पूछ ले रमेश की घराड़ी तैयार हो जावेगी। बहुत कुछ होता है जिंदगी में, बस आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत कुछ अपराध हो चुका है, हमें ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन में कर दिया, पता नहीं किसने कर दिया। नहीं करते तो हम आज मनुष्य भारतीय होते, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता था। मैं एक बार आप सबकी आशीर्वाद और आपकी तालियां चाहूँगा। मैं आज तक सोच नहीं पाता हूँ कि राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है। आज तक सोच नहीं पाता हूँ, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है। हमें अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा। न हिंदू होकर, न मुसलमान होकर, एक भारतीय होकर के हमें सोचना होगा। और आप सबसे विदा चाहते हुए इतना ही कह सकता हूँ कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुमने रहो, क्या पता हमने रहें। और आपका समर्थन और तालियां आप चाहूँगा कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हमने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस 2 मिनट का समय और लूंगी। एक आखिरी सवाल, आपने एक जगह जिक्र किया है रामायण की पंक्तियों का अपनी पत्नी से बात करते हुए, जरा उस पंक्ति का एक छोटा सा अंदाज अपने अंदाज में उसको सुना दें। ढोल गवाल शूद्र पशु नारी, बस उसको अंदाज में सर। वो तुलसीदास जी की एक चौपाई ने इस देश की महिलाओं को बड़ा परेशान किया। हर कोई महिला को सुना देता था, अब कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है,
ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी। इसका अर्थ समझती है, समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सर।